असलामुअलैकुम की सोचदियां पियाओ छड्डो परे मिट्टी पाओ चुੱਲ੍ਹ 'ਚ फूको ते नवे नवे सूट बनाओ वन सवन्ने डिज़ाइना वास्ते फीमेल्स हफ्ते आओ। क्या ही प्यारा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी, ये पैच मेकिंग नहीं देखी कि कैसे मैंने इस ड्रेस को स्टिच किया, यहाँ इस वीडियो में आपको पांचा दामन और कमीज़ गला मतलब हर चीज़ का डिज़ाइन इस एक वीडियो में मिल जाएगा, तो उसे देख लें, लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर जी आज मैं आपके साथ इस ड्रेस की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। बोनांजा का कोड है ये जो मैंने मंगवाया था और बड़ा ही प्यारा ड्रेस मैंने स्टिच किया है और बस आपने जल्दी से ये बना लेना है। तो पूरी इसकी ना जो डिज़ाइनिंग है वो शेयर करूँगी, ट्राउज़र की भी, और मतलब मिक्स वीडियो बना रही हूँ मैं। सो यहाँ इनको मैंने, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग इनको सिलाइयाँ लगा के अटैच कर देते हैं, लेकिन मैंने इनको ऊपर ही रखा है क्योंकि ऐसे ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। स्लीव्स पर भी मैंने डिज़ाइन बना लिया और ये जो कपड़ा था मुझे इस ड्रेस के साथ ही मिला था, उसी के अंदर ये 2 कलर ऐड थे तो मैंने उन्हीं को यूज़ किया। एंड चीपेस्ट तरीन, सस्ते तरीन, कोई एक्स्ट्रा महंगी लेसें नहीं है, इंतहाई सस्ते जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ किया है। लंबी सी इस तरह से बुकरम की स्ट्रिप काट लेनी है आपने और एक इस स्ट्रिप से स्लीव्स भी कवर हो जाएंगे और गला भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह लिप बाम मेरे पास पड़ा हुआ था कोकोनट, तो उसी का कैप ले लिया मैंने और उसको कैप के ऊपर मैंने निशान लगा लिया हाफ, ताकि मुझे पता हो कि मैंने कैप को बुकरम के ऊपर कहाँ तक रखना है और इस तरह से निशान लगाते जाना है। ठीक है जी, और आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे लेकिन समझ ज़रूर आ रही होगी। तो निशान लगाने के बाद इनकी हम करने लग जाएंगे कटाई, और कटाई नोक से ही करनी है, कैंची की सेंटर से नहीं करनी, नोक से एक्स्ट्रा नहीं कटिंग होगी और बड़ी ही सफाई के साथ आपकी ये बुकरम कट जाएगी। आगे चल के मैं पहन के भी दिखाऊंगी थोड़ा सा। और यहाँ पर जब बुकरम आपकी इस तरह से कट जाए, ये मैंने लंबी स्ट्रिप ले ली थी एक, इतनी कि जितना मुझे अपना नेक लाइन रखनी थी, सो उस हिसाब से, इवन कि उससे भी ज़्यादा काफ़ी लंबी ले ली थी। तो यहीं से जो मेरे पास बच गई है, दोनों साइड्स को यूटिलाइज़ करने वाले हैं हम, एक ही तीर में दो निशाने करने हैं। ठीक है, नेक लाइन इस तरह से ऊपर से 5 पे रख लेनी है आपने, बाद में मैंने इसको चेंज कर लिया था, 5 पे ही किया था, और नीचे से 1 इंच है। ठीक है, 1 इंच और लेंथ इसकी तकरीबन 13 इंच रखी है मैंने। तो इस तरह से निशान लगा लिया। मैं अंदाजे पर भी काम करती हूँ, इतना टाइम नहीं होता इंची स्टेप, क्योंकि मैंने अपने स्टिच करने होते हैं। सो अंदाज़ा होता है मुझे कि मैंने कितना पहनना है क्या। तो मैंने इस तरह बुकरम को रख के भी अंदाज़ा लगा लिया था कि कहाँ तक मैं यूज़ करने वाली हूँ। सो इसको बाद में मैंने 5 ही कर लिया था, क्योंकि अंदर जब मैं वो यूज़ करूँगी, जो इसकी कटिंग्स हैं, जो बॉर्डर मैंने कुंड निकाले हैं, तो इसकी ना जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। निशान लगा लें और बिना स्केल के ज़्यादा अच्छे, ये लें जी। अगर मैं वीडियो ना बनाऊँ ना तो मैं ऐसे काम करती हूँ, बस स्पीड चलाई जाओ, बस चलाई जाओ। वीडियो की वजह से ना ज़्यादा करना पड़ता है। खैर इंची स्टेप मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ, लेकिन अपना क्योंकि मेरा अब हाथ चल गया हुआ है, मुझे अपने साइज़ का आइडिया है, तो फिर मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। यहाँ जल्दी से बस आपने गला काट लेना है, ये वाला बुकरम। और ये जो मैं अभी काट रही हूँ ना, इसे अगर रहने दें तो रहने दें, लेकिन मैंने इसे लास्ट में निकाल भी दिया था जब मेरी नेकलाइन तैयार हो गई थी। सो यहाँ मैं हिसाब लगा रही हूँ। बनाए तो मैंने ये वाले कुंड जो है ना बनाए थे, मैंने ये वाली पहाड़ियाँ यहाँ के लिए बनाई थी, नेक के लिए, और जो दूसरी बच गई थी ना वो मैंने बनाई थी स्लीव्स के लिए। लेकिन बाद में मैंने इसको ऑपोजिट कर दिया था, इनको मैंने स्लीव्स पे यूज़ कर लिया था क्योंकि दूसरी वाली यहाँ पर ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो ये ज़रा टिपिकल सा हो रहा था। तो यहाँ पर मेरे पास ये कपड़ा है जो मुझे ड्रेस के अंदर ही मिला था, तो कपड़ा थोड़ा कम था, अदरवाइज़ मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके ना, तो यूँ मैं इसके साथ साथ इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेती तो वो बड़ा इजी हो जाता। लेकिन कपड़ा कम था, मुझे एक पट्टी से दो वो बनानी थी पट्टियाँ। तो मैंने फिर इनके पीछे क्या किया है जी, वाइट कलर का कपड़ा अटैच कर लिया है, और वो मेरा आइडिया बहुत ही अमेजिंग निकला कि उसकी जो लुक आई ना, बाद में ये कलर मज़ीद उठ के आए।
कि ऐसे एक ही कलर के उतने प्यारे ना लगते। सो आप भी ये काम कर सकते हैं, डिज़ाइन दा डिज़ाइन ते सरफे दा सरफा। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी सिंपल उसी तरह रख के ना, बराबर की पट्टियाँ मैंने 2 कलर में, तो वो मैंने सिलाइयाँ लगा ली थी। यहाँ से मैं बहुत बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक काट रही हूँ, और इसकी वजह से जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाना पड़ेंगे, इनमें चुनटे नहीं आएंगे और बड़े ही अच्छे से पलटे जाएंगे। ये वाले जो अभी कट लगा रही हूँ ना, ये आपने दरमियान से नहीं लगाना, नोक से ही लगाना है। ऐसी चीज़ें नोक से ही किया करें ताकि ज़्यादा कपड़ा ना कटे। और इसमें ये लगाना इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं भी है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे। अगर इसी तरह बारीक कपड़ा कट करना है, अगर मोटा मोटा ज़्यादा कपड़ा रखेंगे अंदर वाली साइड सिलाई के साथ, तो फिर ये कट लगाना लाजिम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी कर लेंगे, और यहाँ पर भी ये कट लगाना बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी। उस वाले में तो लाजमी थोड़े थोड़े थे, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शेप ऐसी है। इस जगह पे लाजमी कट लगाने हैं ये वाले, ताकि जब हम इसको पलटें तो इस जगह पर यहाँ कपड़ा इकट्ठा हुआ ना आए। इक्को साह में मैंने सारा कुछ बोल दिया, सांस चढ़ गया था। अच्छा जी, अब जब ये कपड़ा कटाइयाँ हो जाएंगी, ठीक है, तो इनको हम पलट लेंगे इस तरह से, और ये मेरी बड़ी प्यारी स्ट्रिप्स तैयार हुई। यहाँ पर इसके लिए तो कोई मसला नहीं है, सिंपल इस तरह से करेंगे। और अब आप देखें जो अब लुक आई है ना, अगर वो ये फुल ग्रीन हो जाता, फुल पिंक हो जाता, तो इतने प्यारे ना लगते। सो ये अच्छा हो गया कि कपड़ा कम होने की वजह से मैंने कुछ सीखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखें इस तरह से आयरन आपने कर लेना है, और उसके बाद जो दूसरी वाली है उसको भी पलट लेंगे। ये वाली थोड़ी सी मुश्किल होगी पलटना। और अब देखें ज़रा सा भी कहीं पे वो कोई निशान नहीं आया, कोई कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ ग्रीन वाले में भी, क्योंकि अंदर जो कटिंग थी वो मैंने बिल्कुल मार्जिन के ऊपर की थी। अच्छा, यहाँ अब कैंची के साथ ना मैं कैंची यूज़ करती हूँ, जो मशीन वाली सुई होती है ना मोटी वाली, उसकी उल्टी साइड भी यूज़ कर सकते हैं, मोटी वाली साइड, उससे भी आप ये काम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से काम कर सकते हैं जो ईजी लगे। नरम हाथ से ज़ोर नहीं लगाना, तो मैं तो कैंची से ही इस तरह इसकी नोक बाहर निकालूंगी। बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़ोर नहीं लगाना, आहिस्ता 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 आहिस्ता, वरना फट जाएगा। तो जल्दी नहीं करनी, रफ्ता रफ्ता काम करना है, ठीक है ये वाला, और जल्दबाजी से काम ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मेरी दूसरी पट्टियाँ भी हो गई हैं तैयार। इतनी प्यारी कोई लुक आई इनकी और ये देखें जी, बचत हो गई ना, बुकरम ज़ाया नहीं गई, उसी से हमने सेम डिज़ाइन बना लिया, टाइम की भी सेविंग हो गई। और यहाँ पर नेक लाइन मैंने अटैच कर ली थी, जो मैंने बनाई थी, जो मैंने कट की थी। नीचे से ये तकरीबन मेरा 2 इंच है, और ऊपर से 10 इंच टोटल, तो 10 से थोड़ा सा कम। खैर, यहाँ अब इसको अटैच कर लिया था मैंने, और अब इन पट्टियों को हम लगाएंगे, ये वाली पट्टियाँ। अच्छा, मुझे ये इस तरह से भी बहुत अच्छा लगा था कि एक तरफ अगर पिंक कर लिया जाए और एक तरफ ग्रीन, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आ गया, और टाइम से याद आ गया कि स्लीव्स का क्या करूँगी क्योंकि एक स्लीव पिंक और एक ग्रीन तो नहीं हो सकता। होने को तो खैर कुछ भी हो सकता है, आजकल सब जायज़ है, लेकिन फिर भी वो अच्छा ना लगता। सो यहाँ पर फिर मैंने पिंक वाला और ग्रीन वाला, दोनों में से जो आप यूज़ करना चाहें, मुझे पिंक ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर, और ग्रीन स्लीव्स पर, तो मैंने ये ऑप्शन रख लिया। और मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा अंदर वाली साइड ना इस तरह से कट, क्योंकि वो दूसरा वाला तो अक्सर ही बंदा पहन नहीं लेता है, वो कट वो वाले जो है ना वो काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो मैंने नेक लाइन पर ये वाले यूज़ कर लिए, और वो वाला जो है ना, क्योंकि मैंने एक और ड्रेस के लिए भी सोचा हुआ था उस तरह से वो वाले कट, तो इसलिए डिफरेंट कर लिए। ये मेरे पास एक पैच पड़ा हुआ था एम्ब्रॉयडरी वाला, और गेंजा ये एक ड्रेस था मेरा, और उसके साथ बहुत ही लंबा पैच मिला था, तो आधा मैंने वहाँ यूज़ कर लिया था, आधा ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। इस तरह से मैं रख लेती हूँ चीज़ें, तो आधा मैंने यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड करके यूज़ कर लिया है। पहले मैंने इसे ग्लू से अटैच कर ली है ताकि मेरे लिए आसानी हो सिलाई लगाने में, एंड देन सिलाई लगा ली है। यहाँ आगे जी हमारे स्लीव, तो स्लीव्स जो हैं वो उनकी भी जो मैंने पट्टियाँ तैयार की थी, दोनों तरफ से बराबर का कपड़ा था, दोनों को अंदर फोल्ड कर लिया था। और अब इस तरह से अंदर जो स्लीव्स के आगे एक्स्ट्रा बॉर्डर था ना, उसको मैंने उतना कट कर लिया जितना, ताकि मेरी लेंथ पूरी रहे, और इस तरह से सिलाई लगा ली ऊपर रख के, और देन इसके ऊपर मैंने डोरी यूज़ कर दी थी। अब ये बैक साइड है मेरी, और बैक साइड पे मैंने इस तरह से किया है, सॉरी फ्रंट साइड पे, कि मैंने पूरा ये जो बॉर्डर था ना पूरा का पूरा इस तरह से लगा लिया है, एंड इस उल्टी साइड पे, और यहाँ फ्रंट साइड पे इसके मैं ये स्ट्रिप इस तरह से यूज़ करूँगी। एक ही बॉर्डर से कट करके, आधा ये वाला है और आधा वो जो लग चुका है, लेकिन डिफरेंट तरीके से लगा रही हूँ कि आधा अंदर वाली साइड और आधा बाहर।
सो यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ ट्राउज़र है, ट्राउज़र की मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है कि मैंने डोरी लगा ली है, सिंपल कुछ भी नहीं किया, और बाद में पांचा फोल्ड कर लिया, और यहाँ पर मैंने इस तरह से के टसल्स लगाने हैं। तो क्योंकि ये बड़े ही प्यारे लग रहे थे, तो पांचे की फोल्डिंग मैंने कैसे की है वो आप देखें, थोड़ा अच्छी लगती है, इस तरह से नीटनेस आ जाती है। और ये बिल्कुल जैसे हम गला अटैच करते हैं ना वैसे ही। तो क्या करना है जी, दोनों साइड इस तरह से कर ली, तो यूँ सिलाई, सादी सिलाई नहीं लगानी, एक साइड को फोल्ड रहने देना है, जैसे मेरी फ्रंट ऊपर वाली, और पीछे वाली साइड को पकड़ते हुए ऊपर से ला के रखना है, और यहाँ इस तरह से। तो निशान जो लगा होगा वहाँ आपने सिलाई लगा लेनी है। एक दफ़ा फिर देख लो जो समझ नहीं आई तो दोबारा से देख लें। क्या करना है जी, जैसे हम सादी सिलाई जैसे दोनों को पकड़ के ऐसे फोल्ड करे हुए लगाते हैं ना नॉर्मली, वैसे नहीं करना। आपने एक तरफ को फोल्ड रखना है, दूसरी तरफ को उठा के इसके ऊपर ला के इस तरह से रखना है, सिलाई लगा लेनी है। और जब आप पलटेंगे तो आपका पांचा दोनों तरफ से नीट एंड क्लीन आएगा, ब्रांड्स की तरह, और दोनों तरफ से बंद होगा। मुझे जब जल्दी होती है मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद दाम ये देख लें जी, ये वाली सिलाई आसन से पकड़ना है, पांचे से पकड़ना है, और कपड़ा फोल्ड हो उसके ऊपर इस्त्री रखें, और आपकी ये क्रीज़ बन जाती है ताकि आपके ट्राउज़र के दोनों पांचे सेम आए। यहाँ मेरा ड्रेस हो गया जी तैयार। और दुपट्टे पे मैंने क्या किया जी, इसके दुपट्टे को फोल्ड कर लिए। और फोल्ड इसलिए किया ना यार, पिको पता नहीं मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि कुछ भी करने को ना, पिको शिको ऐसे ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है कि वॉल्यूम आ रहा है। पिको से ना जो बॉर्डर है वो बड़ा ही बारीक बारीक हल्का फुल्का हो जाता है, ऐसे वॉल्यूम आ रहा था तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। फ्रंट पर ना दामन पर मैंने इस तरह से लेस लगा ली है। यहाँ लेस लगाने की रीज़न ये थी, वो जो नीचे डबल पट्टी इतनी चौड़ी फोल्ड की थी ना मैंने बॉर्डर पर, तो उसकी सिलाई यहाँ पे आ रही थी। ना भी लगाती तो कोई मसला नहीं था, नीट सिलाई थी बिल्कुल, लेकिन मैंने ऊपर शीशे वाली लेस लगा ली, उससे दामन और खूबसूरत भी हो गया और वो सिलाई भी छुप गई। तो यहाँ पर उसके बाद जो है ना साइड स्लिट से इसकी चौड़ी फोल्ड है। बैक साइड पे मैंने वही बॉर्डर थोड़ा सा नीचे को बढ़ाते हुए फोल्ड किया था, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसकी रीज़न ये थी ताकि बैक साइड थोड़ी सी तकरीबन 2 इंच लॉन्ग रहे, क्योंकि शर्ट जो है ना वो शॉर्ट बनी है मेरी। अच्छा, ये जितने भी सूट थे ना बड़े इन लोगों ने खपाया, लेंथ इनकी बिल्कुल भी किसी काम की लेंथ नहीं थी, बहुत कम लेंथ है। तो इसलिए मैंने, ताकि लेंथ जो है ना इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि फ्रंट से तो शॉर्ट शर्ट्स अच्छी लगती हैं लेकिन बैक से नहीं। तो मैं पिछले 5-7 साल से अपनी शर्ट्स इसी तरह बनाती हूँ, फ्रंट जो है ना वो डाउन होता है एंड बैक जो है वो फ्रंट लो हाई होता है और बैक लो। और ये मेरा ट्राउज़र है, ट्राउज़र के जो मैंने टसल्स लगाए हैं ना वो मैंने इस तरह से यूं ही नहीं लगा दिए बस एवें शेवें के कल ही पहनूँ तो उतर जाएं, नहीं, इनको प्रॉपर कस के लगाया है। 2 मोती लिए और सुई को जो है ना मैंने ये जो टसल के नीचे वाली साइड है ना वहाँ से, मतलब वो जो हरा धागा है ना जो पॉम पॉम उसके अंदर से 2 से 3 दफ़ा सुई को गुजारा है ताकि वो उसके साथ अटैच रहे और ज़्यादा देर तक रह सके। तो ये मेरे इस तरह से जो है ना मेरे ट्राउज़र भी मेरा तैयार हो गया है, और सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र था, कोई इसकी साइड्स कटिंग नहीं थी। तो कैसा लगा मेरा ड्रेस मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो गला था उसके अंदर भी मैंने बाद में ये वाइट कपड़ा लगा दिया था, अटैच कर दिया था, और गेंजा के बाद एवें नहीं रहने दिया था पहनना था हमें। तो ये मेरा ड्रेस है, मैं ऐसे ही कैरी करती हूँ, इसी तरह दुपट्टा लेती हूँ ऊपर। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। एंड दूसरे वाले ड्रेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगी तो उसे भी आपने जाके देखना है, वो भी बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन है। और तीसरा वाला स्टिच करने जा रही हूँ अभी, तो वो भी आपने लाजमी देखना है। अल्लाह हाफ़िज़।